डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम अनिश्चितता के सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। जहाँ बात आती है क्लासिकल मैकेनिक्स की, चिरसम्मत भौतिकी की, उसके अंदर ये माना जाता है कि अगर हमारे पास कण की प्रारंभिक स्थिति से x0, y0 और z0 पता है और इस पे कितना बल कार्यरत है, तो वह कण t समय बाद कहाँ पर होगा, कितना उसका संवेग होगा, किस वेग से होगा, इत्यादि हम गणना कर सकते हैं। यानी अगर हमें प्रारंभिक स्थिति पता है, प्रारंभिक बल पता है, हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दी है, तो हम भविष्य में वो कण कहाँ होगा इसकी गणना कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर टाइम बाद उसकी एक्यूरेट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि क्वांटम पार्टिकल्स मीन्स जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनके लिए सत्य नहीं है। हमारे जो सूक्ष्म कण हैं वो जो ड्वेल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टैटिक नहीं है, वह आकाश में रैंडमली मूव करते हैं। तो हम किसी भी अवस्था में भविष्य में उनकी एक्यूरेट पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी समय पश्चात वो कहाँ पर होंगे या उनका संवेग क्या होगा, उनका स्थिति क्या होगी। इस चीज़ को हाइजेनबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया और उस अनिश्चितता के सिद्धांत के हिसाब से उसने कहा कि यदि किसी कण की स्थिति में अनसर्टेनिटी डेल्टा आर है और कण की संवेग में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है, अनसर्टेनिटी मतलब किसी विशेष समय पर जो हम स्थिति पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं उसके मान में कितना अंतर हो सकता है, वो अनसर्टेनिटी यानी स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा आर है, संवेग में की अनिश्चितता डेल्टा पी है। तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से डेल्टा आर डेल्टा पी का न्यूनतम मान h×2 होता है, अर्थात किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणज h×2 का से ज़्यादा होगा। यानी न्यूनतम अनिश्चितता h×2 है। यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए h× होता है h/2π, जहाँ h प्लैंक का कांस्टेंट है जिसका मान 10⁻34 की कोटि का है। इस तरह से हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि हम किसी भी स्थिति में जब हम सूक्ष्म जगत की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम हम वर्कआउट नहीं कर सकते। इनमें जो न्यूनतम अनसर्टेनिटी है यानी डेल्टा आर और डेल्टा पी, न्यूनतम की बात करें तो h×2 होगा। यानी हम साइमल्टेनियसली स्थिति और संवेग में का एक्यूरेट मान ज्ञात नहीं कर सकते। दोनों में से एक अथवा दोनों की जो मान हम ज्ञात कर रहे हैं उनमें एक अनिश्चितता होगी। हाँ, वो अनिश्चितता किस कोटि की है? h×2। अब ये h×2 है तो हम यहाँ से एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या कहेगा कि डेल्टा आर हो जाएगा h×2 डेल्टा पी। मान लीजिए हमने संवेग को एक्यूरेट वर्कआउट कर लिया तो संवेग में अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगी। अगर हम ये मान रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि स्थिति की अनसर्टेनिटी अनंत की तरफ जाएगी। यानी अगर हम संवेग एक्यूरेटली फाइंड आउट कर पाएंगे तो स्थिति में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। वहीं पर अगर स्थिति के अंदर अनिश्चितता 0 अर्थात हम एक्यूरेट पोजीशन वर्कआउट कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी। यानी कुल मिलाकर हम किसी भी सूक्ष्म जगत में कण की स्थिति और संवेग दोनों की एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, दोनों में कुछ अनसर्टेनिटी होगी और इन अनसर्टेनिटी का मल्टीपल एनी हाउ h×2 से ज़्यादा होगा।
कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। आप देखें यहाँ पर एक जीरो है तो दूसरा अनंत हो रहा है, यानी न्यूनतम मान शून्य है एक का। दोनों के मल्टीपल की बात करें तो न्यूनतम मान होगा h क्रॉस बाय 2। यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने ये भी कहा कि अगर हम क्लासिकल रेंज में बात करें तो क्लासिकल रेंज में क्योंकि h क्रॉस की जो वैल्यू है वो 10 की घात -34 पे है, यानी क्लासिकल लिमिट में h का मान शून्य की ओर अग्रसर है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हमारी अनसर्टेनिटी जीरो है। और यही रीज़न है कि वो नेग्लिजिबल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल जा रही है, बैट से उसको हिट किया, तो यहाँ पर उसमें जो इंटरेक्शन टाइम है ऑलमोस्ट जीरो है मैक्रोस्कोपिक टर्म के हिसाब से, 10 की घात -3 सेकंड से कम है। इस कारण हम वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है उसकी बात करें, अगर मान लीजिए अनसर्टेनिटी आती भी है तो वो उस ऑर्डर की जिसको हम नेग्लिजिबल देखेंगे। मान लीजिए एक बॉल को हिट किया बैट से, बैट ने उसकी वेलोसिटी में चेंज किया, अब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए पोजीशन एक्यूरेट है तो मोमेंटम और पोजीशन का मल्टीपल 10 की घात -34 के ऑर्डर का है, यानी वहाँ जो संवेग आएगा और वहाँ जो स्थिति आएगी वो लगभग समान होगी। मान लीजिए आधा 1 सेंटीमीटर का अंतर आ गया तो वो नेग्लिजिबल है। इसलिए हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अपने आप में ये कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में इसलिए ये वैलिड नहीं है क्योंकि वहाँ पर h इटसेल्फ जीरो की तरफ टेंड करता है। यहाँ हाइजेनबर्ग ने इसके हाइजेनबर्ग ने इस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी लिए। उसने कहा मान लीजिए हमारे पास एक्सपोजिशन की बात करें तो एक्सपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी की स्थिति एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट में और जेड कोऑर्डिनेट में, हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर मैं डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा पी वाई फाइंड आउट करना चाहूँ तो हो सकता है हम दोनों को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लें, क्योंकि एक्स वाई पर निर्भर नहीं करता। यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जेड साइमल्टेनियसली जीरो हो सकते हैं, डेल्टा वाई या डेल्टा पी एक्स साइमल्टेनियसली जीरो हो सकते हैं। इसी के साथ हाइजेनबर्ग ने कुछ और कॉम्बिनेशन भी दिए। उसने स्थिति के साथ हम डेल्टा ई डेल्टा टी का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यानी ऊर्जा और समय साइमल्टेनियसली एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। या कोणीय बात करें तो कोणीय डेल्टा एल डेल्टा थीटा, कोणीय गति के अंदर डेल्टा एल डेल्टा थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अनुसार सूक्ष्म जगत के अंदर कण के एक संयुग्मी पैरामीटर्स है, जैसे एक्स स्थिति एक्स संवेग, वाई स्थिति वाई संवेग, जेड स्थिति जेड संवेग, और मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्थिति और संवेग की अनिश्चितताएं हैं और इन अनिश्चितताओं का गुणज h क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा होगा। अर्थात डेल्टा आर और डेल्टा पी का जो गुणज है वो न्यूनतम h क्रॉस बाय 2 होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इसके डिफरेंट फॉर्म की बात करें तो माइक्रो या सूक्ष्म जगत में अगर बात करें तो किसी भी कण की ऊर्जा और समय को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी समय और ऊर्जा में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी और इन दोनों की अनिश्चितता का गुणज h क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो कण कोणीय गति कर रहे हैं उनके कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति में भी कुछ न कुछ अनिश्चितताएं रहेगी, वे दोनों एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। और डेल्टा एल डेल्टा थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। इस तरह से अनिश्चितता सिद्धांत ने एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक नया डायरेक्शन दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स में सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। मीन्स हम एक्यूरेट पोजीशन एक्यूरेट मोमेंटम की बात करते हैं तो गलत है। हमारे पास यहाँ पर सर्टेन पोजीशन नहीं है, हमारे पास अनसर्टेनिटी है। मीन्स अनसर्टेन है, इसका मतलब वो वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का मेजर बेस जो आता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड आता है। आगे के चैप्टर्स में हम श्रोडिंगर इक्वेशन की जब बात करेंगे तो वहाँ हम वेव फंक्शन की बात करेंगे और वेव फंक्शन के साथ ही प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अभी
इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और हम यहाँ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि अनिश्चितता के सिद्धांत का कुछ इम्पोर्टेंस है। अनिश्चितता की सिद्धांत की सहायता से हम कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। हम ये बार बार कहते हैं कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम मैथमेटिकली प्रूव कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नाभिक में नहीं होता है। ऐसे ही जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है उसमें कुछ नेचुरल विड्थ भी हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर पाते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो क्वांटम के हिसाब से जो आती है वो क्लासिकल से मैच नहीं करती है, उसको भी हम कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और एक और फिनोमिना हमारा होता है, एक और फिनोमिना है जिसको हम इसकी सहायता से बता सकते हैं, वो है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जो वैल्यू आती है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।